फिजिक्स। आज हम इम्पोर्टेंट चीज लेके आए हैं ऑप्टिकल फिजिक्स से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर से लिए हैं और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजी बोर्ड में बहुत बार इसको पूछा गया है। आईआईटी और आईआईटी जी नीट में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हिंदी में आकाशीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। तो ये दूरदर्शी होता क्या है? दूरदर्शी मतलब दूर के वस्तु को देखने के लिए। तो जो आकाश के जो पिंड है उसको देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करेंगे उसे हम कहेंगे आकाशीय दूरदर्शी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकाशीय दूरदर्शी का। यहाँ पे तो आकाशीय दूरदर्शी के अगर हम बनावट में देखें तो ये दो लेंसों से बना होता है। दो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे दोनों। सबसे पहला जो वस्तु की ओर होता है या जिसको हम कहेंगे दूर से देखेंगे तो ये अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। वो एक बड़े से एक नली में बना होता है, धातु की नली में, जिसको अभिदृश्यक नली कहते हैं। इसको सेट करने के लिए एक पिन लगा रहता है, यानी आगे पीछे करने के लिए पिन लगा होता है। उसके बाद जो नेत्र के पास होता है, आंख के पास जो होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं और ये नली जो है नेत्रिका नली कहते हैं। तो इस प्रकार से उनको सेट किया जाता है और सेट करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से बनावट होती है, आप देखे होंगे ऐसे टेलीस्कोप। तो चलिए टेलीस्कोप का बेसिक फंडा हम यहाँ पर देखते हैं कैसे इसका ये होता है। तो इसका सिद्धांत अगर देखें तो दूरदर्शी का वही सिद्धांत है जो सूक्ष्मदर्शी का था। तो सिद्धांत ये है कि जब हम किसी वस्तु को फोकस या ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही सिद्धांत पर ये लागू होता है। तो चलिए इसका हम मैकेनिज्म हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें तो सबसे पहले हम दो कंडीशन में हम लेंगे। पहला कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के निश्चित दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको हम डी कहते हैं, इसकी वैल्यू स्वच्छ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बननी चाहिए जो अंतिम प्रतिबिंब है। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे। तो चलिए इसमें बनावट कैसा है इसको देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है, आकाश में रहने वाला एक पिंड है, आकाशीय पिंड है। तो यहां से अनंत पे रहेगा, ये लेंस के सापेक्ष अनंत पे होगा। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर किरणें होती है, ये आपको पता है। तो ये दो समांतर किरणें इस अनंत से आ रही है। तो समांतर किरणें लेंस में टकराने के बाद फोकस पे जाकर प्रतिबिंब बनाता है, ये इसका प्रोसेस है। यानी ये बी डैश जो है एफ ओ पे जाके बनाएगा। ओ यानी ये अभिदृश्यक के लिए है, अभिदृश्यक लेंस के लिए ओ और नेत्रिका लेंस के लिए ई। तो ये कहां पर बनाएगा? फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे देख लीजिए इस प्रकार से दो एक समांतर किरणें ध्रुव से होकर गुजर रहा है जो बिना विचलन के आगे बढ़ेगा, और एक किरण इसके समांतर आ रही जो फोकस में जाकर मिलेगी। तो फोकस में इसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा लेंस को हम ऐसे सेट करते हैं, यानी नेत्रिका लेंस को ऐसे सेट करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है उसके फोकस से पहले बने। यानी यहां का जो डिस्टेंस है यूई ये एफई से कम हो, एफई से कम होना चाहिए। फोकस दूरी जो नेत्रिका है उससे कम होना चाहिए। तब उस स्थिति में क्या होगा? आभासी बड़ा प्रतिबिंब आपको ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए। तो चलिए अब आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक निकालते हैं। हाँ देखते हैं आवर्धन क्षमता का जो परिभाषा है ये है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण।
और इसको हम m से डिनोट करते हैं, इससे पहले भी हो चुका था। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा से और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को अल्फा से। तो दर्शन कोण ऐसे भी बता दिया था पहले। अब ये आकाश के पिंड बहुत बड़ा होता है ना, वो बड़ा होने के बाद भी हमें दिखाई नहीं देता, उसका रीजन है डिस्टेंस, दूरी। ज्यादा दूरी होने पर दर्शन कोण का मान कम होता है ना। तो वही स्थिति बीटा के अल्फा वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है, ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी अल्फा हो जाएगा, और अंतिम प्रतिबिंब, ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये बीटा है। तो हम ये वाला दो त्रिभुज का उपयोग करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में ओ ए डैश बी डैश वाला त्रिभुज के यूज कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो tan बीटा इक्वल टू होता है लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे आधार हो जाएगा ओ बी डैश। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल इसका यूज कर लेते हैं ई ए डैश बी डैश में, ई ए डैश बी डैश में। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें tan बीटा इक्वल्स ये tan अल्फा है, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन e b डैश। ओके, तो ये दोनों वैल्यू को यहां रख के m के वैल्यू निकाला जा सकता है। तो m इक्वल टू हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन e b डैश, ये हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन o b डैश। तो a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, ये होगा o b डैश अपॉन e b डैश। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आपको मिल गया o b डैश अपॉन e b डैश। तो o b डैश है क्या? o b डैश यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो o b डैश है, o b डैश जो है फोकस लेंथ है किसके लिए? अभिदिशक का, क्योंकि यहाँ इसका प्रतिबिंब कहां पर रहा है? फोकस पे बढ़ रहा है, तो वो जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी होगी। फिर ई बी डैश को अगर हम देखें, ई जो है नेत्रिका है, नेत्रिका के ध्रुव है, और बी डैश जो है नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है, मतलब यू ई है, और ये भी डायरेक्शन कहां पर है? इस साइड में, जैसे माइनस हो जाएगा। तो m की वैल्यू हो जाएगा FO अपॉन माइनस UE। तो इसकी वैल्यू जो है आवर्धन क्षमता नेगेटिव होता है, तो आवर्धन क्षमता नेगेटिव होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेत्रिकल लेंस के लिए देखते हैं अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी बढ़ता है, तो उससे लिए देखते हैं। तो नेत्रिका के लिए अगर पूरा फॉलो किया जाए, क्योंकि हमें जो दिखाता है वो नेत्रिका है, अभिदिशक कभी नहीं दिखाता है, तो हमारे लिए नेत्रिका इंपॉर्टेंस है। तो नेत्रिका के लिए अगर हम देखें तो रूल्स का यूज करें, तो नेत्रिका के लिए F जो है F ही है, फोकस दूरी F ही है, वस्तु का काम कर रहा है माइनस UE में, इस डायरेक्शन में, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? माइनस D पर, इस डायरेक्शन में बन रहा है। ओके, तो इसका हम लेंस सूत्र में रख दें। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा 1/fe इक्वल टू 1/v, v की जगह माइनस d होगा, माइनस 1/-ue। तो यहाँ पर हम d का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, d का नहीं, fo का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सभी में fo का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो fo अपॉन माइनस d माइनस e प्लस हो जाएगा fo अपॉन ue। fo इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा fo अपॉन fe प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा fo अपॉन d इक्वल टू fo अपॉन ue। तो ये आपको मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस m। ठीक है, माइनस m लिख सकते हैं। सो माइनस m इक्वल टू, अब यहां से देखो इसको, ये वाले पोर्शन को बाहर निकाल दो, यानी fo अपॉन fe को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ देखो fo तो कॉमन निकल गया, लेकिन fe इसके पास नहीं था, तो fe का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो m इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ओ अपॉन एफ ई अपॉन डी। तो ये है आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक कब स्थिति में, स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए, और इसका ये चित्र है। अब यहाँ पर एक चीज निकाला जाता है, नली की लंबाई। नली की लंबाई हम कहते हैं एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम अगर दूरी निकाले तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा FO और यहाँ से यहाँ तक दूरी है UE। सो नली की लंबाई होगा FO प्लस UE। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर था, अब अनंत पर देखते हैं। सेकंड कंडीशन अनंत पर। अनंत पर करेंगे तो क्या होता है, अनंत के लिए जो चित्र है ये समांतर किरणें आ रही, फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा जो लेंस को हम कहां पर सेट करेंगे, इसको यहां पर सेट करेंगे FE पर। देखें तो चित्र बनना इस प्रकार से हो गया। तो हमें यहां पर क्या मिला, UE को हमने कन्वर्ट कर दिया FE में। तो m की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देख लो यहां से माइनस FO अपॉन FE। तो ये है अनंत के लिए। अब इसमें नली की लंबाई कितना हो जाएगा, नली की लंबाई कितना होगा, यहां से यहां तक FO और यहां से यहां तक FE। सो FO प्लस FE, तो ये नली की लंबाई है। तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।